लॉर्ड रमी रेंजर जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत अनुभवी और सीनियर सदस्य हैं और ऋषि सुनक को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो लॉर्ड रेंजर ये बताइए कि चीन को लेकर जो ऋषि सुनक ने एक नीति की घोषणा की है उसका क्या महत्व है? पहले तो मैं कहूँगा कि जो ऋषि सुनक आगे बढ़ा है वो अपनी कैलिबर से, अपनी मेरिट से, अपनी हिम्मत से, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ा है। हम तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वी आर वेरी प्राउड कि हमारा एक भारतीय यहाँ तक पहुँचा है। हम तो कभी खा भी नहीं ले सकते। उनकी जो अनाउंसमेंट है अबाउट चाइना, इट इज़ अबाउट टाइम, क्योंकि चाइना है लेट इटसेल्फ डाउन। उन्होंने यहाँ बहुत जो इनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है उनके जो मेंबर हैं उनको स्टूडेंट बना के ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में भेजा हुआ है, और उन्होंने ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा दिया है उनको अपनी तरफ करने के लिए, ताकि उनकी पॉलिसी जो अगेंस्ट चाइना है वो फेवरेबल हो जाए। तो चाइना प्लेज अंडर हैंड, वो बहुत डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। और तो खाली भारत ही नहीं, ब्रिटेन भी पीड़ित है चाइना से। नॉट ओनली ब्रिटेन, सारी दुनिया, अमेरिकन भी चला रहे हैं और कैनेडियन भी चला रहे हैं, क्योंकि जिस कंट्री का नेचर ही ऐसा है जो अपने लोगों को फ्रीडम नहीं देते, किसी को अपने लोगों को ट्रस्ट नहीं करते, उनको स्ट्रेट जैकेट में डाल रखा है। द वे जैसे वो मुस्लिम को ट्रीट कर रहे हैं, 1 मिलियन मुस्लिम को कंसंट्रेशन कैंप में रख के उनको मोहम्मद नाम नहीं रखना चाहिए, उनको पोर्क खिला रहे हैं, उनको प्रे नहीं करने देते। ऐसी कंट्री से हमारा कोई रिश्ता बन नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है टोटली डिफरेंट है। जब हमारी वैल्यू उनसे मिलती नहीं तो हमें वो अंडरमाइन करेंगे। तो ऋषि की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इससे हमें चाइना के साथ कम से कम लिंक रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं तो हम उनको फीड कर रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग जॉब, हमारी जॉब वहाँ जा रही है, हमारी इकॉनमी पैसा वहाँ जा रहा है, और वो पैसा हमारा ही यूज़ करके हमें ही अंडरमाइन करते हैं। हमारे जो इंटरेस्ट है, साउथ चाइना सी हो या ताइवान हो या हांगकांग हो, वो उसको अंडरमाइन करते हैं। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है जी, वो हांगकांग से पता लग गई कि जब हांगकांग की एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था हांगकांग के लोग विल रिमेन इंडिपेंडेंट, और देखो 20-25 साल में उन्होंने सारी उनकी फ्रीडम खींच ली। जी। तो अब जो है लॉर्ड रेंजर, हम देखें कि भारतीय जो लोग हैं, और जिस तरह आपने कहा कि हम तो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, तो आप कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य कब से हैं? मैं तो 40 साल से हूँ। जब मैं आया था तो उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी में कोई भी नहीं था हिंदुस्तानी, तो क्योंकि हम स्ट्रगलिंग कम्युनिटी थे, तो इनकी परसेप्शन थी कि ये लोगों तो लेबर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। फिर हमने 20-25 साल बहुत किया कि देखो हमें इंडियन को दोनों पार्टी में होना ज़रूरी है, कभी उनकी गवर्नमेंट होती है कभी उनकी। कंजर्वेटिव पार्टी में मुश्किल था, लेकिन मेरी हमारे साथ थे लॉर्ड सूरी थे, हमने दोनों ने मिलकर ब्रिटिश एशियन लिंक बनाया। लिंक बना के इनको बताया कि व्हेन ए बैड एम्प्लॉय डजंट लुक आफ्टर स्टाफ, ही गोज एंड वर्क फॉर द कंपटीशन। राइट। तो मतलब उस वक्त तो सदस्य बनना ही बहुत बड़ा ख्वाब था, और अब प्रधानमंत्री की बात हो रही है। भाई उस पता क्या है सर, आपको पता होगा कि बिजनेस में पीपल हेड हंट, वो कहते हैं तू मेरे साथ जुड़ जा, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी, राजनीति ऐसी है जिसमें एक दूसरे को छुरे मारते हैं लोग। तो हमने वो ग्रुप बनाया था अपने लोगों को, भारतवासियों को पब्लिकली एंड पोलिटिकली स्पिरिटेड बनाने के लिए, कि हम यहाँ के अभी इमिग्रेंट नहीं हैं, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी यहाँ पे, हमने वापस नहीं जाना। जो हमारा हाल युगंडा में हुआ था वो हमारा हाल यहाँ यूके में ना हो। हमने जा के दरवाजे खड़का के लोगों को बोला कि भैया तुम डॉक्टर और जो पॉलिटिशियन है आपके पास कभी नहीं आएगा, आपको जाना पड़ता है, और हमने इस यहाँ डिसीजन मेकर बनना है, नहीं तो कोई ना कोई और डिसीजन बनाएगा जो हमें अफेक्ट करेगा। जी जी। तो हम बहुत देर से देख रहे हैं लॉर्ड रेंजर कि भारतीय वोट ब्रिटेन में ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव पार्टी की ओर जा रहा है, लेकिन क्या भारतीय यहाँ पे सदस्य भी बन रहे हैं? और जो अब जो कॉन्टेस्ट आया है सुनक और ट्रस्ट के बीच, क्या भारतीयों की मेंबरशिप इतनी है कंजर्वेटिव पार्टी में कि वो कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन में वोट डाल पाए? जब से सुनक लीडरशिप में आए हैं, सारे भारतीय नागरिकों में जो ब्रिटिश है उनमें एक इलेक्ट्रिक वेव चली गई है, और सब मेंबर बन रहे हैं। पार्टी की मेंबरशिप ऊपर जा रही है, क्योंकि पीपल अभी कहते हैं अब दिल्ली दूर नहीं है, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम बन जाएगा। तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी अपने, अगर हम अपने आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, घर से चैरिटी बिगिन करती है। तो लोगों को पता लग गया कि हम ये ऋषि सुनक को सलूट देना चाहिए कि उसने एक दिखा दिया कि ये काम संभव है।
है। अगर आदमी लगन से काम करे, मेहनत से काम करे और इंसानियत से करे। देखो ऋषि के पास कई क्वालिटीज़ है। एक तो वो बहुत यंग है, दूसरा एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड है, तीसरा उसके पास चांसलर का जो एक्सपीरियंस है, और तीसरा उसके पास है वो क्लीन है, उसके पास कोई बैगेज नहीं, उसके पास कोई स्कैंडल नहीं है। वो जो गवर्नेंस होगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होगी। लोग फेडअप हो गए हैं कि जो राजनीति में इतना सलीज आ गया है, इतनी गड़बड़ आती है कि कहते कुछ है करते कुछ। जी, तो इस वक्त तो ट्रस्ट दौड़ में उनसे आगे है। ओपिनियन पोल्स के अनुसार क्या आप मानते हैं कि ये जो गैप है इसको वो भर पाएंगे? बड़ी आसानी से भर पाएंगे। आज भी क्योंकि हेड टू हेड बहुत डिस्कशन होगी, और ये यूके की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वाटरशेड आया है, एक ऐसा मकाम आया है जिसमें ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं और कैलिबर को। ऋषि का कैलिबर तो माइल्स अपार्ट है। तो जब उसकी डिस्कशन होगी, आज शाम को भी हो रही है 9 बजे, और उसके बाद कई हेड टू हेड डिस्कशन हो गए। लोग फिर अपने आप देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा कि किस कैंडिडेट में वो क्वालिटी है जिससे वो नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत सकता है। जी लॉर्ड रेंजर, लेकिन लोगों को भय है कि कलर और कैलिबर की जब बात होती है, कैलिबर कुछ भी हो, जो अंग्रेज़ हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, जो बड़ी एक प्रकार रेसिस्ट सी पार्टी मानी जाती है, तो लोग फिर भी चाहे कैलिबर जितना भी हो फिर भी वो कलर को ही देखेंगे, और जब कलर को देखेंगे तो ट्रस्ट की ओर देखेंगे। नहीं, अभी मैं कहता हूँ कि देखो दुनिया चेंज हो चुकी है। हम 50-60 साल से यहाँ हैं, हमने बहुत मेहनत की है, हमने लॉयल्टी दिखाई इस कंट्री से। वी हैव बिकम एसेट, वी इंटीग्रेट इन सोसाइटी। हमने कोई यहाँ गेटो नहीं बनाए, कोई सोसाइटी विद इन सोसाइटी नहीं बनाए, हम इनके साथ चलते हैं। लेकिन ये लोग मानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मानते हैं। देखो आज बिजनेसमैन जो इंडियन हैं, सबसे अमीर भी इंडियन ही है, हिंदुजा ब्रदर्स, उसके बाद लक्ष्मी मित्तल, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो डॉक्टर यहाँ हैं, 40% डॉक्टर हैं। तो ये दे पीपल हैव ग्रोन अप। लेकिन इस बात की ये लोग प्रशंसा करते हैं कि जलते हैं? नहीं, देखो ये फेयर कंट्री है। अगर ये जेलस करने वाले होते तो यहाँ लॉ ना बनते टू स्टॉप पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग। यहाँ लॉ है। यहाँ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, बिजनेसमैन हूँ, 2 पाउंड से कंपनी चलाई और 130 देशों में पहुँच गई। अगर ये लोग हमें इतना तंग करते तो वी वुड हैव रिमेन लाइबिलिटी। आज हम एसेट बन गए हैं और कंट्री को फ़ायदा दे रहे हैं। जो कंट्री अपने सिटीज़न को नीचे रखती है वो आप खुद हो जाती है कि सबसे बड़ा जो एक कंट्री का जो वेल्थ है उसके पीपल हैं। पीपल शुड बी एम्पावर्ड। जैसे हमारे इंडिया के लोग हैं, सारी ब्लू चिप कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि हमने उनको कभी रेस और रिलीजन यूज़ करने में मदद नहीं की है। उनको बोला अपनी मेरिट से आगे चलो। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जी जी। तो हाँ जी, तो अंत में ये बताएं लॉर्ड रेंजर कि आप क्या मानते हैं कि ऋषि सुनक आगे आ पाएंगे, और इसमें आपकी तरफ से क्या प्रयत्न है? देखो हम तो सारे, मैं अकेला ही नहीं, सारे भारतवासी ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और प्रे भी कर रहे हैं कि ऋषि को हम पूरी मॉरल सपोर्ट भी दें। क्योंकि अगर जिस बच्चे को घर में ताकत मिलती है तो बाहर जाके भी वो हौसले उसके बुलंद हो जाते हैं। तो हम उनको पूरी मदद दे रहे हैं। और उसके बाद जो जीतना हारना और ऋषि के हाथ में है। और हमारा जो घोड़ा है सबसे अच्छा घोड़ा है, उसकी क्वालिटी सबसे न्यारी है, और वो भारतवासी है, और उसने तो दुनिया में नाम कमाना ही है। बिल्कुल आपके मुंह में घी शक्कर। लॉर्ड रेंजर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।